अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस स्नेक प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे। इसे हम पहले से बड़े प्लांटर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जिस पॉट में ये पहले से मौजूद था वो काफ़ी छोटा था और इसकी रूट्स जो हैं उसमें बहुत हद तक बाउंड हो चुकी हैं। अगर इस स्टेज पर भी हम इसको शिफ्ट नहीं करते तो इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसकी जो राइजोम्स हैं वो कितना कंजस्ट हो चुकी हैं। स्नेक प्लांट में इसी तरह से पप्स जो हैं वो रूट बेस में से हॉरिजॉन्टली चलते हुए ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि आप देख सकें कि इसकी रूट्स जो हैं वो किस कदर बाउंड हो चुकी हैं और इसके पप्स जो हैं उन्हें भी सरवाइव करने में किस कदर मुश्किल पेश आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइजोम्स जो हैं वो एक प्लांट की रूट में से इस तरह से डेवलप होते हैं और नीचे ही नीचे हॉरिजॉन्टली चलते हुए इस तरह से एक पप की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह एक और प्लांट में से एक नया राइजोम निकला और उसने यहाँ से जगह बनाई अपनी। तो इस तरह से और भी बहुत से पप्स जो हैं वो बनते रहते हैं और हमारा प्लांट जो है वो मज़ीद बुशी होता चला जाता है। तो इसको हम पानी में अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसकी जो सॉइल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसकी रूट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। इस तरह करने से प्लांट जो है वो नए पॉट में जाकर नई मिट्टी के साथ जल्दी ही मर्ज हो जाता है। इसकी रूट्स जो हैं वो जल्दी ही नई मिट्टी में मिलकर मिक्स होकर ग्रो करना शुरू कर देती हैं। स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सभी की रूट्स का कलर इस तरह से थोड़ा ऑरेंज रेड कलर का ही होता है और जो बिल्कुल न्यू रूट्स होती हैं वो थोड़ा वाइट कलर में होती हैं, जबकि ओल्ड रूट्स जो हैं वो इस तरह रेड कलर में आ जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मानसून का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करना या शिफ्ट करना बहुत ईजी होता है और वो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट जो लोगों में मशहूर है कि अगर किसी भी प्लांट को हम प्लांटर में से बाहर निकालते हैं तो उसकी रूट्स को हवा लग सकती है, पौधा डैमेज हो सकता है। मॉनसून के सीज़न में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हर प्लांट जो है वो हवा में मौजूद नमी की वजह से बहुत अच्छे से सरवाइव करता रहता है। और हमारे बहुत से हार्डी प्लांट इस किस्म के भी हैं कि जिन्हें काफ़ी देर तक भी हम इसी तरह पड़ा रहने दें बग़ैर पॉट के, तब भी वो नहीं मरते। तो किसी भी प्लांट की शिफ्टिंग के लिए, रीपॉटिंग के लिए या रूट प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट सीज़न या तो मानसून का है या स्प्रिंग का सीज़न। तो इस प्लांट को जिस पॉट में हम शिफ्ट कर रहे हैं वो पुराने वाले प्लांटर से थोड़ा ही बड़ा है, क्योंकि स्नेक प्लांट को हम बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करेंगे। इस प्लांट को आमतौर पर रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, लेकिन एक ख़ास हद तक। ज़ाहिर है अगर कोई भी प्लांट बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है तो इतनी कंजस्टेड स्पेस में, इतनी तंग स्पेस में वो बहुत ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता, लिहाजा हमें उसे रिपोर्ट करना ही होता है। स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं या जितनी भी स्पीशीज़ दुनिया में पाई जाती हैं सब की सब बहुत स्लो ग्रोइंग होती हैं और सर्दियों में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन इसके लीव्स जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं। एक परमानेंट प्लांट है तो इसके लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी में भी चलते रहते हैं। जबकि जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न शुरू होता है तो इसमें नई नई ग्रोथ जो है, नए नए पप्स आना शुरू हो जाते हैं और पौधा आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। स्नेक प्लांट को या तो पप्स के थ्रू डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर इसके लीव को कट करके आप चाहें तो मिट्टी में लगाएं या पानी में लगाएं, वहाँ से इसकी रूट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं और एक नया प्लांट रेडी हो जाता है। ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जस्ट इसका एक लीव लेना है और उसमें से एक कटिंग लेनी है और उस कटिंग को आप मिट्टी या पानी में लगा दीजिए। कुछ अरसे बाद इसमें रूट्स आना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आप चाहें तो उसे पानी में ही लगा रहने दें, चाहें तो उसे मिट्टी में शिफ्ट कर दें और कुछ ही अरसे बाद उसी रूट लेवल में से नए पप्स ये निकालना शुरू कर देता है। स्नेक प्लांट एक बहुत ही शानदार प्लांट है, बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़रूर इसे ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।